नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर है जितने भी हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं यानी ट्रक चालक हैं जो कहीं ना कहीं आदान प्रदान करते हैं, चाहे सब्जियों या फलों का, घाटी से जम्मू की ओर आते हैं या नेशनल हाईवे का रुख करते हैं, उनके लिए, क्योंकि अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कई बार ऐसा था ट्रक ड्राइवर जब सामान लेकर जाते हैं उन्हें ये चिंता सताती है। जैसे आप जानते श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, उसके कारण जिस समय यात्रा के जत्थे का जाने का समय तो उस समय आवाजाही बंद होती है। उससे कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर्स को ये चिंता सताती है, अगर किसी और कारण भी रास्ते में खड़े रहो, स्टक हो जाए तो कहीं हमारी जो फल और सब्जियां खराब ना हो। ऐसा नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ये फैसला लिया है कि कहीं ना कहीं इन ट्रक ड्राइवर को सुचारू रूप से इनकी ये फल है, ये सब्जियां हैं, ये जो लेकर जा रहे हैं नेशनल हाईवे पे, वो खराब ना, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, इन्हें महत्व दिया जाएगा। अब पूरी खबर के आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। मुख्य सचिव जो कि अटल डुल्लू ने यानी कि सिविल सचिवालय में फलों से लदे ट्रकों के लिए श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा के समय को और कम करने की रणनीति तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में अन्य लोगों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह प्रमुख सचिव, एपीडी, संभागीय आयुक्त कश्मीर, आईजी यातायात और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जबकि जम्मू स्थित अधिकारियों ने भी वर्चुअल मोड पर इस बैठक के माध्यम से इसमें हिस्सा लिया। घाटी से फलों और फलों से लदे ट्रकों की आवाजाही के बारे में मुख्य सचिव ने इन वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए व्यापक योजना बनाने पर भी जोर दिया, ताकि जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए यात्रा का समय और कम हो सके। उन्होंने फलों से लदे ट्रकों की पहचान के लिए विशेष रूप से यानी कि डिजाइन किए गए स्टिकर लगाने और बाहरी मंडियों तक पहुंचाने के लिए निर्बाध पहुंच यानी कि बिना किसी बाधा के पहुंच प्रदान करने को कहा, ताकि उत्पादों को कोई नुकसान ना हो। यानी जिस तरह से आप जानते हैं फल या फल या सब्जियों से लदे हुए ट्रक जो हैं, अगर ज़्यादातर, जिस तरह से आप जानते हैं मौसम ख़राब है, जिस तरह मानसून लग चुका है, अगर कहीं भी ज़्यादातर सब्जियां फल रहे हैं तो वो ख़राब हो जाता है, उनमें कीड़ा पड़ने का यानी कि वो संभावना होती है। उसी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते इस तरह का फैसला लिया। सड़क के महत्वपूर्ण हिस्सों पर विशेष रूप से प्रवर्तन के स्तर को बढ़ाने का आह्वान करते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वह मुगल रोड और जवाहर सुरंग जैसी के अल्टरनेटिव जो है संपत्तियों का बेहतर उपयोग करें, ताकि नेशनल हाईवे 44 पर यातायात की भीड़ को कम किया जा सके। और उन्होंने अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जम्मू की ओर जाने वाले तेल टैंकरों और अन्य खाली ट्रकों को मुगल रोड की ओर जाने के लिए निर्देश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर काजीकुंड सुरंग के माध्यम से देरी की आशंका है तो फलों और सब्जियों के पास जो जवाहर सुरंग का उपयोग करने का विकल्प होना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वह कम उपयोग की अवधि के दौरान भारी वाहनों को दूसरी दिशा में मोड़कर यानी लीन विंडो का बेहतर उपयोग करें। और साथ ही उन्होंने नेशनल हाईवे 44 से कहा कि वह यानी मगरकोट के पास गंडों वाले हिस्से पर काली पट्टी लगाने के अलावा समग्र सड़क की सतह को और बेहतर बनाए तथा अन्य सभी छोटी छोटी समस्याओं को बिना किसी आवश्यक देरी के सुलझाए। बताना चाहिए आईजी ट्रैफिक भीम सेनो टूटी ने अपने प्रेजेंटेशन के विभिन्न अध्ययनों और बताना चाहेंगे एल्गोरिथम के माध्यम से राजमार्ग पर यातायात के पैटर्न पर प्रकाश डाला। उन्होंने यातायात के दिनवार और मौसम व्यवहार के साथ साथ प्रत्येक श्रेणी और वाहन के आकार द्वारा लिए गए समय का विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने यातायात व्यवहार के प्रत्येक पहलू के करणात्मक विश्लेषण पर भी ध्यान दिया और कुछ यानी कि उपचारात्मक उपायों का भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कुशल यातायात प्रबंधन और बेहतर सड़क सतह के कारण पिछले वर्षों में नवयुग और चेन्नई नाशरी सुरंगों के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो गया था। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कि चीफ सेक्रेटरी ने इन चीज़ों को, समस्याओं को समझा है। जो ट्रक चालक हैं या ट्रक जो सब्जियों से बड़े लदे हैं या लदे ट्रक हैं या यूँ कहें कि या फलों से बड़े लदे ट्रक हैं, उन्हें ज़्यादा समय तक नेशनल हाईवे पर रुकना पड़ता है, जिसके कारण फलों और सब्जियों का नुकसान हो, खराब हो सकती है। उसी के चलते जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अलग से यानी एडवाइजरी जारी की है कि उन्होंने अब जो समय है यानी सुबह 9 बजे से पहले कहा कि जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा उस समय को कम किया गया है। उससे पहले जब अमरनाथ यात्रा
का जत्था जो हर दिन निकलता है, उस जत्थे के बाद ही यानी कि इन गाड़ियों को आवाजाही जो शुरू होगी। और खास करके उन्होंने कहा जो ट्रक है फल और सब्जियों के, जो हमने आपको इस पूरी वीडियो में बताया कि किस तरह कौन सी सड़क किस किस गाड़ियों को जाने की अनुमति होनी चाहिए। उन्होंने कहा साफ तौर पर अगर ट्रक और फलों से और सब्जियों से लदे हुए ट्रक है उनका नुकसान ना हो, ये मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों को, अब ट्रक ड्राइवर्स को, इन लदे हुए फल और सब्जियों के ट्रकों को अब इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि इनका नुकसान ना हो, ताकि जहां पर अपनी ये सब्जियों और फलों को पहुंचाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वहां पर सुरक्षित पहुंचा सके ताकि इनका नुकसान भी ना और लोगों को जो फल और सब्जियों जो उन तक पहुंचनी वो भी पहुंच जाए। फिलहाल ये बड़ी खबर है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। अब आपकी परेशानी को कहीं हद तक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कम किया है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेशनल हाईवे पे चलने वाली जितनी भी सब्जियां और फलों से लदे ट्रक होंगे उन्हें नेशनल हाईवे पर प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि वो चीज़ें उनकी जो जिन उत्पादों को लदकर वो जा रहे हैं वो खराब ना हो, समय पर पहुंचे। आपका क्या कहना है इस कदम को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर एक उस ट्रक ड्राइवर का पहुंचे जो अभी भी चिंतित है कि श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है उसके समय कहीं हमारी गाड़ियां स्टक ना हो जाए, यातायात को रोक दिया जाता है जब ये जत्था निकलता है। पर ये फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की आपके लिए चिंतित है, इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर एक एडवाइजरी निकाली है और साफ तौर रोड्स का भी बताया कि किस किस रोड से कौन कौन से वैकल्पिक रोड चुनने होंगे अगर भारी रश होता है नेशनल हाईवे पे, ताकि सब्जियों से और फलों से लदे हुए ट्रक जो उनकी सामान है वो खराब ना हो। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।